हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनु मिस। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं कारक, और पिछली वीडियो में हम लोगों ने कारक शुरू कर लिया था और लगभग हम लोगों ने 4 कारक पढ़ लिया था, जो है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और जो है संप्रदान कारक। 4 कारक हम लोगों ने पढ़ा था। अभी 4 और कारक बचे हैं जिसको आज हम लोग जो है कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संप्रदान कारक के बाद जो अगला कारक आता है वो है अपादान कारक। अपादान कारक, इसका विभक्ति होता है यानी कि कारक चिन्ह होता है से, और ये से जो है वो अलगाव के अर्थ में होता है, यानी कि अलग होने के अर्थ में। यानी कि जब कोई चीज़ किसी से अलग होती है तो वहाँ पर जो है हम लोग अपादान कारक लगाते हैं। जैसे अगर हम कहें हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है, तो देखिए गंगा हिमालय से निकल रही है तो हिमालय से गंगा दूर हो रही है, तो यहाँ पर दूर होने का भाव आ रहा है, यानी कि दूर होने का सेंस हो रहा है, तो यहाँ पर जो है अपादान कारक होगा। ऐसे ही अगर हम कहें छत से बंदर कूदा, छत से बंदर कूदा, तो देखिए बंदर छत से कूद रहा है तो बंदर जो है छत से दूर हो रहा है, तो जब दूर हो रहा है तो कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। अगर हम कहें पेड़ से पत्ता गिरता है, बहुत ही फेमस उदाहरण है और ये पूछा भी जाता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पत्ता गिर रहा है तो पेड़ से अलग ही तो हो रहा है, तो अलग हो रहा है तो अपादान कारक होगा। अब ये तो रहा विभक्ति से कि हम लोग जो है कारक चिन्ह के माध्यम से किस तरीके से पहचानेंगे। तो जहाँ पर अलगाव का बोध होता है, अलगाव हो, कारक चिन्ह से हो, वहाँ पर जो है अपादान कारक होगा। कुछ इसके अपवाद भी हैं जिसे हम लोग देख लेते हैं, और अपवाद से भी जो है क्वेश्चन बनता है। देखिए अपवाद ये है अगर किसी की किसी से तुलना की जाए, या फिर घृणा हो, या फिर डर हो, या फिर मनाही हो, यानी कि मना करने के सेंस में, या फिर कुछ सीखने की बात कही जाए, सीखना, या फिर जो है आप इसे अध्ययन करना भी कह सकते हैं। तो जहाँ पर ये सब जो है आता है वहाँ पर भी अपादान कारक होता है। जैसे अगर हम उदाहरण कहें, तुलना की अगर बात कही जाए तो जैसे मान लीजिए राम श्याम से पढ़ने में अच्छा है, तुलना हो रहा है कि राम श्याम से पढ़ने में अच्छा है, यानी कि जो है यहाँ पर राम की तुलना श्याम से हो रही है, तो यहाँ पर तुलना का भाव आ रहा है। तो जब तुलना की जाएगी तो हमारा अपादान कारक होगा। घृणा अगर हो रही है किसी से, तो जब घृणा होगा तो हम उसके पास तो जाएंगे नहीं, उससे दूर ही जाएंगे। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब किसी से घृणा होगी तो उससे हम लोग दूर जाना चाहेंगे, और जब दूर होगा तो अपादान कारक होगा। अगर हम डर की बात कहें तो जैसे मान लीजिए कि अगर कहा जाए तुम सांप से डरते हो, सांप से डरते हो, तो यहाँ पर डर आ रहा है, तो जहाँ पर डरना आए अपादान कारक हो गया। या फिर जैसे मान लीजिए कि जो है बच्चा बिल्ली से डर रहा है, तो यहाँ पर भी जो है यही होगा। तो कहने का मतलब कि अगर डर का भाव आए, अगर डर आए, डरने की बात कही जाए, तो वहाँ पर जो है अपादान कारक होगा। या फिर बच्चे भूत से डरते हैं, तो मतलब डरना आ गया तो वो अपादान कारक हो गया। वैसे ही अगर मनाही की बात कहें, यानी कि यहाँ पर न का सेंस आएगा, नहीं का सेंस आएगा, नकारात्मक। जैसे कहा जाए कि मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी, या फिर मैं तुम्हें पानी नहीं दूंगी, तो ये क्या आ जाएगा? ये मनाही कर रहा है, मना कर रहा है, तो यहाँ पर जो है अपादान कारक हो गया। सीखना के अर्थ में अगर देखा जाए तो जैसे मान लीजिए अगर हम कहें बच्चे अध्यापक से
पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ सीख ही तो रहे हैं, अध्यापक से बच्चे सीख रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं या फिर जो है अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये अपवाद है जिसे हमें याद रखना है और साथ ही साथ जो कारक चिन्ह है उसे भी याद रखना है। तुलना, क्रीड़ा, डर, मनाही, सीखना या फिर अध्ययन के अर्थ में जो है हमारा अपादान कारक होता है। चलिए अगला कारक देखते हैं, संबंध कारक। संबंध कारक में संबंध बताया जाएगा, इसका कारक चिन्ह होगा का, की, के, रा, री, रे। यानी कि का, की, के या रा, री, रे अगर आए तो संबंध कारक हो जाता है। जैसे अगर कहें शर्मा जी का बेटा पढ़ने में तेज है या पढ़ने में अच्छा है, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए शर्मा जी का बेटा, यानी कि बेटे का संबंध जो है यहाँ पर शर्मा जी से दिखा रहा है, यानी कि शर्मा जी का बेटा। और वैसे भी आप देख रहे हैं कारक चिन्ह का आया हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। ऐसे ही जैसे मान लीजिए अगर कहा जाए मेरी शर्ट अच्छी है, मेरी शर्ट अच्छी है, मेरा पेन अच्छा है। तो देखिए यहाँ पर री आ रहा है, कारक चिन्ह री है। तो इस प्रकार के भी शब्द में जो है कौन सा कारक हो जाता है, संबंध कारक हो जाता है। तो जहाँ पर जो है मेरा, मेरी अगर आए यानी कि वहाँ पर रा, री, रे आ जाएगा, या फिर जो है का, की, के अगर आता है तो वहाँ पर भी कौन सा कारक हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। कहने का मतलब संबंध अगर बताए तो वहाँ पर जो है संबंध कारक हो जाएगा। क्लियर। अगला कारक आता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक का कारक चिन्ह होता है में, पर या ऊपर, अंदर, मध्य। ये सब किस में आता है, अधिकरण कारक में आता है। जैसे अगर हम कहें पुस्तक मेज पर रखी गई है, पुस्तक मेज पर रखी गई है, यानी कि पुस्तक कहाँ है, मेज पर, कारक चिन्ह पर आ रहा है। तो ऐसे ही हम लोग पहचान लेंगे कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है। यानी कि पुस्तक जो है मेज के ऊपर रखी गई है, ऐसा भी कहा जा सकता है, तो ये अधिकरण कारक हो जाएगा। या फिर जैसे मान लीजिए कहा जाए बंदर छत के ऊपर, या फिर छत पर, कुछ भी कह सकते हैं। बंदर छत के ऊपर है या फिर बंदर जो है छत पर है। मान लीजिए अगर हम कहें बंदर छत पर है या फिर बंदर पेड़ पर है, तो जो है इसमें पर आ रहा है यानी कि ऊपर है, तो यहाँ पर जो है अधिकरण कारक हो जाएगा। या फिर अगर कहा जाए कि कुएं में पानी है, गिलास में पानी है, तो यहाँ पर में आ रहा है, तो में भी जो है किसका कारक चिन्ह है, अधिकरण का। कुएं में पानी है, कुएं में पानी है, तो में यहाँ पर भी आ रहा है, तो में जो है अधिकरण कारक हो जाएगा। या फिर जैसे अगर कहा जाए कि तुम्हारे कपड़े अलमारी में है, तो अलमारी में है यानी कि अलमारी के अंदर है, तो अंदर भी अगर आए तो अधिकरण कारक ही होगा। तो यहाँ पर अलमारी में है तो में कारक चिन्ह, तो हमारा जो है कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। तो अधिकरण कारक भी क्लियर हो गया। एक और लास्ट कारक बचता है संबोधन। संबोधन कारक, इसका कारक चिन्ह होता है हे, आहा, अरे, या फिर हा हा, ये भी हो सकता है, वाह हो सकता है, वाह। तो इस प्रकार के जो शब्द आते हैं विस्मय सूचक जो शब्द आप जिसे कहा जाता है, और इसे पहचानने का एक और तरीका है, यहाँ पर विस्मय सूचक चिन्ह भी जो है आगे
बना रहेगा। तो अगर इस प्रकार का शब्द आ रहा है वाक्य में तो वो जो है संबोधन का जो है बोध कराता है। जैसे अगर हम कहें वाह आप तो कमाल कर दिए, तो देखिए यहाँ पर वाह शब्द आया है, संबोधन कारक है, संबोधन इसमें कारक हो जाएगा। अगर हम कहें ओह ओह आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, या फिर अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें अरे आ रहा है, अरे ये काम, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि अगर कहा जाए अरे आप आ गए, तो यहाँ पर जो अरे आ रहा है वो जो है संबोधन का चिन्ह है, तो वहाँ पर भी संबोधन कारक हो जाएगा। या फिर हा हा अगर आ जा रहा है तो वहाँ भी जो है संबोधन कारक हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि अगर इस प्रकार के शब्द इसमें से आ रहा है आहा अरे हा हा वाह, यानी कि विस्मय बोधक जो शब्द होते हैं अगर वो आ रहा है तो वो जो है संबोधन कारक हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने सारे कारक जो है कंप्लीट कर लिए और उम्मीद करते हैं कि आपको कारक में अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कुछ पूछना है, कहीं कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और चैनल अगर आपको पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नए वीडियो में नए सेशन के साथ। थैंक यू।